क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारा डाटा चुराते हैं? क्या वो इस डाटा को बेचकर किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसा वसूल करते हैं? क्या गूगल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है? क्या इन सब बातों का फिफ्थ जनरेशन वारफेयर से कोई ताल्लुक है या फिर ये सब झूठ है? जी हाँ नाजरीन, ये सच है। फेसबुक ने अमरीकी अवाम का डाटा कैम्ब्रिज एनालिटिका को मुहैया किया और फिर यह डाटा ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल किया गया। मार्क ज़करबर्ग ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में इंतहाई अहम किरदार अदा किया, जिस पर इन्हें अमरीकी इदारे फेडरल ट्रेड कमीशन की जानिब से $5 बिलियन का भारी जुर्माना भी हुआ। इलावा इस कंपनी को बरतानवी हुकूमत की जानिब से भी अवाम का डाटा लीक करने पर $6,44,000 का जुर्माना हो चुका है। इन्होंने खुद तस्लीम किया कि बाकी एड्स की तरह फेसबुक ने ट्रंप की इलेक्शन मुहिम का भी इश्तहार चलाए रखा। हमारा फेसबुक पर मौजूद मवाद किसी सूरत महफूज नहीं है। फेसबुक कंपनी जब चाहे इसे किसी को भी बेच सकती है। गूगल का हाल भी यही है। इनके सब सॉफ्टवेयर सार्फिन की तमाम तर मालूमात हासिल करते रहते हैं, लिहाजा वो डाटा भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। आज ये कंपनियां सुपर पावर की मलकियत हैं क्योंकि ये वहीं से ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए चाइना इन कंपनियों का इस्तेमाल नहीं करता और इनके मुतबादिल के तौर पर उसने अपने अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं। चाइना में यूट्यूब की जगह पर योको, फेसबुक की जगह पर वेबो, गूगल की जगह पर बैडो और अमेजोन की जगह पर अलीबाबा है। एक ट्रेड वार इन कंपनियों से जुड़ी है तो दूसरी जानिब फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का ताल्लुक भी इसी से है। पहले हम फिफ्थ जनरेशन वारफेयर की तारीफ समझते हैं। ये जंग रिवायती जंग से निस्बतन मुख्तलिफ है। इस जंग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फिल्में, ड्रामे, न्यूज चैनल और टीवी ड्रामा सीरीज सब जंगी हथियारों के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इनके जरिए अवामी सतह पर राय अमा कायम की जाती है। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर 4 हिकमत अमलियों पर मुश्तमिल है। सबसे पहली हिकमत अमली ये है कि अवाम को इदारों के खिलाफ भड़काया जाता है, जिसके लिए लिसानी, मजहबी और सूबाई तअस्सुबात की तरवीज की जाती है। दूसरी हिकमत अमली है मुआशरती इंतशार। इस मरहले में मुआशरे में हर वक्त एक जानी सी कैफियत कायम की जाती है और अवाम उन्नास को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। इखलाकी इतबार से गिरा हुआ मुआशरा इस जनरेशन की सबसे अहम कड़ी है। अगर दुश्मन को कोई मुल्क मुआशरती बिगाड़ का शिकार ना मिले तो वहाँ मुआशरती बिगाड़ पैदा करने के लिए असबाब मुहैया किए जाते हैं। इस मरहले में एक मुल्क अपने दुश्मन मुल्क की अवाम को मुल्की सियासी क़यादत के खिलाफ उभारता है। अवाम को भड़काने के लिए सेहतमंद हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी एक आम इंसान को इस बुनियाद पर सड़क पर लाया जाता है कि तुम्हारी सियासी क़यादत मुल्क को महंगाई का शिकार कर रही है, तो कभी किसी एक सादा लो इंसान को मजहब के नाम पर उसके मुल्क के खिलाफ बरसरे पैकार कर दिया जाता है। फिर ये एहतजाजी मुजाहरे कामयाब हो या नाकाम, दोनों सूरतों में नुकसान मुल्क का ही होता है। नाजरीन, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर की तीसरी हिकमत अमली में दुश्मन मुल्क की मैशियत को नुकसान पहुंचाता है। इस मरहले में दुश्मन ममालिक ऐसे लोगों को ऊपर आने में मदद फराहम करते हैं कि जो करप्ट, बेईमान और खुद परस्त होते हैं। चौथी हिकमत अमली दिफाई नौइयत की होती है। इसमें जदीद से जदीद असलह के साजो सामान इकट्ठा करने पर जोर दिया जाता है। पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में दाखिल हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर हर वक्त मुल्की मामलात पर लंबी चौड़ी बहस होती रहती है। पाकिस्तानी अवाम भारत और भारतीय अवाम पाकिस्तान को हर वक्त गालियां देते रहते हैं। खैर, ये तो एक सीधी सीधी लड़ाई है, ताहम इसकी अहम कड़ी ये है कि एक मुल्क के अवाम अपने ही मुल्क के खिलाफ बोलने लगे। नाजरीन, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के जो 4 मकासद हम आपको बता चुके हैं, उनके असूल के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल्स, मॉर्निंग शोज, फिल्म्स, ड्रामा सीरीज और प्रोपेगेंडे का सहारा लिया जाता है। आज फिल्में, ड्रामे और ये सब प्लेटफॉर्म्स जंग के मैदान बन चुके हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर हर वक्त प्रोपेगेंडे रचाए जाते हैं। इन फोरम्स पर एंटरटेनमेंट से ज्यादा सियासी जंग होती है। इस तनाजुर में हम आपके सामने चंद मिसालें रखते हैं जिससे आपको फिफ्थ जनरेशन वारफेयर को समझने में आसानी होगी। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करना चाहता है और इसी की मां पर हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ अमन मुआहिदे किए हैं। सऊदी अरब कब का इसराइल को तस्लीम कर चुका होता, लेकिन उसे शदीद अवामी दबाव का सामना है। अगर आज सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले तो लम्हों में सऊदी अरब मुजाहिरों की जद में होगा और वो मुजाहिरे इस कदर खौफनाक होंगे कि मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। अब एक तरफ तो सऊदी अरब को अवामी दबाव का सामना है, तो दूसरी जानिब अपनी सियासी साख की बका और अमरीकी मंशा के लिए इसराइल को तस्लीम करना उसकी मजबूरी बन चुका है। लिहाजा सऊदी हुकाम ने यहूदियों के लिए नरम गोशा पैदा करने के लिए रमजान में 2 ड्रामा सीरीज चलाई, जिनमें यहूदियों के लिए मोहब्बत भरे जज्बात उभारे गए। असलन ड्रामा सीरीज इसराइल को तस्लीम करने के लिए ज़हन साजी के लिए बनाई गई थी। भारत ने जब 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया तो इस हमले से कबल पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए फिल्मों के जरिए ज़हन साजी की जा चुकी थी। इस तनाजुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन ममालिक के बाशिंदों से मुतल्लिक हर किस्म की मालूमात हासिल की जा सकती हैं, और जब किसी मुल्क के बाशिंदों की ज़हनी इस्तेदाद और रुझान का पता हो, फिर उनके साथ जंग करना इंतहाई आसान होता है।
इन मकासद के हसूल के लिए अमेरिका कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गूगल को इस्तेमाल करके किसी भी मुल्क में लिसानी, मजहबी और कौमी बुनियादों पर फसादात करवा सकता है। कतर का मशहूर ज़माना न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा इस पर बड़ी डिटेल से एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका है, जिसका लुब्बे लुबाब यही है। इस तनाजुर में चाइना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग बना रखे हैं ताकि कोई बैरूनी ताकत आम आवाम के अजहान से फायदा ना उठा सकें, क्योंकि अगर बैरूनी ताकत आपके मुल्क के बाशिंदों की ज़हनी इस्तेदाद, रुझान, सलाहियतों और दीगर छोटी छोटी बातों का इल्म रखती होंगी तो फिर वो कभी भी इन मालूमात का फायदा उठाकर मुल्क को फसादात का शिकार करवा सकती हैं। इस ज़िमन में गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां खातिर खा मददगार साबित हो सकती हैं। लिहाजा नाजरीन, ये बात याद रखें कि आपका डाटा कभी भी महफूज नहीं है। ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में मौजूद सारे डाटा तक रसाई भी रखते हैं, जिसकी इजाज़त उन्हें इंस्टॉल करते वक्त हम खुद देते हैं। जब इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है तो तब ये सॉफ्टवेयर सवाल पूछते हैं जिनका ताल्लुक हमारे डाटा तक रसाई से होता है। हम उन्हें पढ़े बगैर हाँ कह देते हैं और इस तरह हमारे डाटा तक रसाई कानूनी बन जाती है। अगर हम इनसे इत्तफाक ना करें तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होता। इलावाजी ये सॉफ्टवेयर हमारी तमाम तर नकलो हरकत का रिकॉर्ड पीछे हेड ऑफिस भेजते रहते हैं और ये कंपनियां ये मालूमात मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को मुहैया करती रहती हैं, कभी पैसों के इवज तो कभी अमेरिका बहादुर की बका के लिए। तो नाजरीन, ये थी 5th जनरेशन वारफेयर से वाबस्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हमारे डाटा चुराने पर एक मुफस्सल डॉक्यूमेंट्री। तो आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी है, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अजीज दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान गालिब सुल्तान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।